बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का महीना, रहमतों का महीना, बरकतों का महीना। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो इस महीने में भी परेशान रहते हैं। कोई रिस्क की तंगी से परेशान है, कोई कर्ज से, कोई बेसकूनी से। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह आपके लिए रिस्क के दरवाज़े खोल दे, तो अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं तर्जमा, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो कह दीजिए मैं बहुत करीब हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। सूरह अल बकरा आयत नंबर 186। आयत की मुख्तसर तफसीर कुछ यूँ है। इस आयत में अल्लाह ताला हमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं। अल्लाह ये नहीं फरमाता कि मेरे और बंदे के दरमियान कोई वास्ता है, बल्कि अल्लाह फरमाता है मैं करीब हूँ। यानी जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह फ़ौरन इसकी दुआ को सुनता है। उल्मा फरमाते हैं कि ये आयत रमज़ान के अहकाम के दरमियान आई है ताकि बंदों को बताया जाए कि रमज़ान दुआ की कबूलियत का ख़ास महीना है। इसलिए जब बंदा रमज़ान में अल्लाह के प्यारे नामों से दुआ मांगता है, जैसे या हन्नानु या मन्नानु, तो अल्लाह की रहमत बहुत जल्द मुतवज्जो होती है। जब अल्लाह ख़ुद कुरान में फरमा रहा है कि मैं करीब हूँ और दुआ कबूल करता हूँ, तो फिर अगर हम रमज़ान में अल्लाह को इसके प्यारे नामों या हन्नानु या मन्नानु से पुकारें, तो कैसे मुमकिन है कि अल्लाह अपने बंदे को खाली लुटा दे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए दौलत के समंदर जारी कर दे और बरकत ऐसी दे कि रिस्क खुद आपकी तरफ आए, तो रमज़ान में एक बहुत ताकतवर वजीफ़ा है, और वो है अल्लाह के दो प्यारे नाम, या हन्नानु या मन्नानु। अल्लाह के नामों का मतलब, अल हन्नानु वो रब जो अपने बंदों पर बेहद मेहरबान है, जो अपने बंदे की दिल की हर आवाज़ सुनता है। और अल मन्नानु वो रब है जो बेहिसाब अता करने वाला है, जो मांगने से पहले भी देता है और मांगने के बाद तो और ज़्यादा देता है। यानी ऐसा रब जो खाली हाथों को भी नेमतों से भर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को दुआ करते हुए सुना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने अल्लाह को इसके अजीम नामों के साथ पुकारा है। जब इन नामों से दुआ की जाए तो अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाता है। सनन इब्ने दाऊद 1495, सनन तरमज़ी 3544। वजीफ़ा करने का तरीका। रमज़ान में इस वजीफ़े का तरीका नहायत आसान है, लेकिन इस वजीफ़े को शुरू करने से पहले एक बहुत अहम चीज़ है, और वो है दरूद शरीफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सही मुस्लिम 408। इसीलिए उल्मा फरमाते हैं कि जब दुआ के शुरू और आखिर में दरूद पढ़ा जाए तो दुआ के कबूल होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो रमज़ान मुबारक के महीने में ये अमल इस तरह करें। सबसे पहले 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ें या हन्नानु या मन्नानु। इसके बाद अल्लाह से दिल खोल कर दुआ मांगें, रिस्क के लिए, घर की बरकत के लिए, कर्ज से निजात के लिए, या अपनी किसी भी हाजत के लिए। आखिर में दोबारा 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। याद रखें, रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह बंदों की दुआओं को ख़ास तौर पर कबूल फरमाता है। अगर बंदा सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह ऐसे रास्ते से रिस्क अता करता है जहाँ से इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। अगर आप इस रमज़ान में ये छोटा सा अमल अपना लें, दरूद इब्राहिमी से दुआ शुरू करें और या हन्नानु या मन्नानु को अपना विर्द बना लें, तो अल्लाह आपके लिए रिस्क के दरवाज़े खोल सकता है, तंगी को आसानी में बदल सकता है, और बाज़ लोगों की ज़िंदगी में तो दौलत के समंदर जारी हो जाते हैं और रिस्क खुद इनकी तरफ आने लगता है। इसीलिए आज से रमज़ान की हर दुआ में ये 2 नाम ज़रूर शामिल करें, या हन्नानु या मन्नानु, और यकीन रखें जो रब टूटे दिलों की आवाज़ सुन लेता है वो आपकी दुआ को कभी रद्द नहीं करेगा, इंशाअल्लाह ताला।